हम लोग सी टेट के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है तीव्र शारीरिक वृद्धि, समाजीकरण की शुरुआत, अमूर्त सोच का विकास या आत्म केंद्रित व्यवहार। बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा अमूर्त सोच का विकास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में बच्चा काल्पनिक स्थितियों को समझ सकता है? संवेदीग्राही अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। किस अवस्था में बच्चा काल्पनिक स्थितियों को समझ सकता है? आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, मस्तिष्क की उच्चतम विकास गति किस अवस्था में देखी जाती है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, वृद्धावस्था। मस्तिष्क की उच्चतम विकास गति किस अवस्था में देखी जाती है? आंसर है शैशवावस्था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अवस्था को स्वर्णयुग कहा जाता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, शैशवोत्तर अवस्था। गोल्डन ईरा स्वर्णयुग कहा जाता है बाल्यावस्था को। अगला सवाल है, 2 से 6 वर्ष की उम्र को किस अवस्था में रखा जाता है? शैशवावस्था, शैशवोत्तर अवस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था। 2 से 6 वर्ष की उम्र को, तो 2 से 6 वर्ष की उम्र को रखा जाता है शैशवोत्तर अवस्था में। अगला सवाल है, भाषा विकास मुख्यतः किस अवस्था में सबसे तीव्र होता है? भाषा विकास सबसे तेज किस उम्र में होता है? शैशवावस्था, शैशवोत्तर अवस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। भाषा विकास सबसे तीव्र होता है शैशवोत्तर अवस्था में। अगला सवाल है, संवेदनशीलता और जिज्ञासा किस अवस्था की विशेषता है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, वृद्धावस्था। संवेदनशीलता और जिज्ञासा यह बाल्यावस्था की विशेषता है। सबसे ज़्यादा संवेदनशील और जिज्ञासु बाल्यावस्था में लोग होते हैं। अगला सवाल है, लैंगिक पहचान का आरंभ किस उम्र में होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। लैंगिक उम्र की पहचान, लैंगिक पहचान होता है 3 वर्ष में आरंभ हो जाता है। अगला सवाल है, बच्चा मैं और दूसरे का अंतर किस अवस्था में समझने लगता है? शैशवावस्था, शैशवोत्तर अवस्था, किशोरावस्था या बाल्यावस्था। बच्चा मैं और दूसरे का अंतर समझने लगता है शैशवोत्तर अवस्था में। अगला सवाल है, बाल विकास में समवर्ती विकास का क्या तात्पर्य है? केवल शारीरिक विकास, केवल मानसिक विकास, सभी पक्षों का संतुलित विकास, केवल सामाजिक विकास। बाल विकास में समवर्ती विकास का क्या तात्पर्य है? तो बाल विकास में समवर्ती विकास का तात्पर्य है सभी पक्षों का संतुलित विकास। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा विकास का सिद्धांत बालक की क्रियाशीलता को महत्व देता है? वाइगोत्स्की, पावलोव, स्किनर या जीन पियाजे। क्वेश्चन है, कौन सा विकास का सिद्धांत बालक की क्रियाशीलता को महत्व देता है? तो जीन पियाजे। जीन पियाजे का सिद्धांत बालक की क्रियाशीलता को महत्व देता है। सवाल है, प्राथमिक समाजीकरण किसके माध्यम से होता है? विद्यालय, परिवार, मित्र समूह या समाज। प्राथमिक समाजीकरण होता है परिवार के द्वारा। परिवार में सबसे पहले बच्चा सीखता है। अगला सवाल है, इनमें कौन सा विकास अनुक्रम गलत है? सिर, धड़, पैर, ऊर्ध्व से अधो की ओर, अधो से ऊर्ध्व की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। कौन सा विकास अनुक्रम गलत है? आंसर हो जाएगा अधो से ऊर्ध्व की ओर विकास क्रम हमारा गलत है। अगला सवाल है, अभिवृद्धि का क्या अर्थ है? आयु में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि, आकार और भार में वृद्धि, मानसिक विकास। अभिवृद्धि का अर्थ है आकार और भार में वृद्धि। अगला सवाल है, सांकेतिक खेल किस अवस्था में अधिक होता है? शैशवावस्था, शैशवोत्तर अवस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। सांकेतिक खेल किस अवस्था में
अधिक होता है। तो सांकेतिक खेल शैशवोत्तर अवस्था में ज़्यादा होता है। अगला सवाल है, वाइगॉत्स्की का जेपीडी क्या दर्शाता है? अधिकतम शारीरिक विकास, वर्तमान क्षमता और संभावित क्षमता का अंतर, नैतिक निर्णय लेने की क्षमता अवस्था या आत्मज्ञान की प्रक्रिया। जेपीडी जो वाइगॉत्स्की का सिद्धांत है, यह दिखाता है वर्तमान क्षमता और संभावित क्षमता का अंतर। अगला सवाल है, प्री ऑपरेशनल अवस्था में बच्चों में कौन सी विशेषता प्रमुख होती है? तार्किक सोच, आत्मकेंद्रिता, अमूर्त सोच या समन्वय। तो प्री ऑपरेशनल अवस्था में बच्चों में आत्म केंद्रिता, ऑप्शन नंबर बी, आत्म केंद्रिता सबसे ज़्यादा होती है। अगला सवाल है, संज्ञात्मक विकास में संतुलन, इक्विलिब्रेशन किसके अनुसार होता है? ब्रूनर, स्किनर, पियाजे, कोहलबर्ग। संज्ञानात्मक विकास में संतुलन होता है पियाजे के अनुसार। अगला सवाल है, विकास अधिगम का परिणाम यह कथन किसका है? पियाजे, वाइगॉत्स्की, स्किनर, फ्रायड। विकास अधिगम का परिणाम है, यह बोला है वाइगॉत्स्की ने। अगला सवाल है, बाल्यावस्था की अवधि किस उम्र तक मानी जाती है? 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष। बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है 12 वर्षों तक। अगला सवाल है, इनमें कौन सा व्यवहार सामाजिक विकास का संकेत है? अकेले रहना पसंद करना, झगड़ालू स्वभाव, सहयोग करना, आत्ममुग्धता। कौन सा व्यवहार सामाजिक विकास का संकेत है? आंसर हो जाएगा सहयोग करना, सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, बाल विकास में नैतिक विकास की सिद्धांत किसने दिए? नैतिक विकास के सिद्धांत कोहलबर्ग, फ्रायड, पियाजे, एरिक्सन। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया कोहलबर्ग ने। अगला सवाल है, बालक में बोधगम्यता की शुरुआत होती है शैशवावस्था में, शैशवोत्तर अवस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में। बोधगम्यता की शुरुआत होती है शैशवावस्था में। अगला सवाल है, विकास के कौन से सिद्धांत प्रोत्साहन और दंड पर आधारित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑपरेटेंट कंडीशनिंग, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। प्रोत्साहन और दंड पर आधारित है ऑपरेटेंट कंडीशनिंग। अगला सवाल है, विकास की किस दिशा को मस्तिष्क के पैर तक कहते हैं? समांतर दिशा, प्रोक्सिमोडिस्टल, सेफेलोकॉडल, अधोमुखी। मस्तिष्क के पैर तक कहते हैं सेफेलोकॉडल को। अगला सवाल है, शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? भाषा का विकास, भावनात्मक स्थिरता, तीव्र शारीरिक विकास, सामाजिक परिपक्वता। शैशवावस्था इन्फेंसी की प्रमुख विशेषता है तीव्र शारीरिक विकास होता है शैशवावस्था में। अगला सवाल है, इनमें कौन सी अवस्था को मिथ्या केंद्रवाद, फॉल्स सेंट्रिज्म से जोड़ा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, पुरुष संगठनात्मक अवस्था, किशोरावस्था। मिथ्या केंद्रवाद, पुरुष संगठनात्मक अवस्था को मिथ्या केंद्रवाद से जोड़ा जाता है। अगला सवाल है, विकास के कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से पांव की ओर होता है? प्रसार सिद्धांत, समीप दूरी सिद्धांत, सिफेलोकॉडल सिद्धांत, आंतरिक प्रवृत्ति सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से पांव की ओर होता है? तो सिफेलोकॉडल सिद्धांत कहता है विकास सिर से पांव की ओर होता है। अगला सवाल है, विकास की वह अवस्था जिसमें सहकर्मी समूह का सबसे अधिक प्रभाव होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। सहकर्मी समूह का सबसे अधिक प्रभाव होता है किशोरावस्था में। अगला सवाल है, विकास की कौन सी अवस्था में पहचान का संकट सर्वाधिक होता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था। तो आइडेंटिटी क्राइसिस सबसे अधिक होता है किशोरों को। इन लोगों को लगता है कि हमारी अलग पहचान होनी चाहिए। अगला सवाल है, शिशु किस अवस्था में प्रायः है स्ट्रेंजर एंजाइटी दिखाने लगता है? जन्म से 2 महीने, 3 से 4 महीने, 6 से 8 महीने, 12 महीने से ऊपर। स्ट्रेंजर एंजाइटी प्रायः है 6 से 8 महीने में दिखाता है। अगला सवाल है, कौन सी अवस्था को जिज्ञासा की अवस्था कहा जाता है? क्यूरियोसिटी स्टेज। शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था,
बाल्यावस्था या किशोरावस्था? तो जिज्ञासा की अवस्था है हमारा बाल्यावस्था में, सबसे अधिक बाल्यावस्था में ही जो बच्चे होते हैं वो जिज्ञासु होते हैं। अगला सवाल है, विकास की वह अवस्था जिसमें तर्क और सोचने की क्षमता सबसे तेजी से बढ़ती है, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था? तर्क और सोचने की क्षमता सबसे अधिक बढ़ती है किशोरावस्था में। अगला सवाल है, सामाजिक विकास का प्रमुख संकेतक है भाषा का विकास, आत्मचेतना, सहकार और सहभागिता, नैतिक मूल्यों की समझ? सामाजिक विकास का प्रमुख संकेतक है सहकार्य और सहभागिता। अगला सवाल है, इनमें कौन सा कथन सही है? विकास केवल शारीरिक होता है, विकास की गति सभी बच्चों में समान होती है, विकास सतत और क्रमिक होता है, विकास शिक्षा से प्रभावित नहीं होता। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है सी, विकास सतत और क्रमिक होता है। अगला सवाल है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं? संवेदी गति की अवस्था, पूर्व संगठनात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? 2 से 7 वर्ष की अवस्था को कहते हैं पूर्व संगठनात्मक अवस्था। अगला सवाल है, इनमें कौन सा विकासात्मक परिवर्तन किशोरावस्था में नहीं होता? द्वितीयक लक्षणों का विकास, नई पहचान की खोज, संज्ञानात्मक गिरावट, यौन जागरूकता? कौन सा विकासात्मक परिवर्तन किशोरावस्था में नहीं होता है? तो संज्ञानात्मक गिरावट किशोरावस्था में नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है, मुझे क्या अच्छा लगता है कि समझ बालक में कब विकसित होती है? 0 से 2 वर्ष, 3 से 5 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 12 से 18 वर्ष? मुझे क्या अच्छा लगता है कि समझ बालक में 12 से 18 वर्ष की उम्र में विकसित हो जाती है। अगला सवाल है, संवेदनात्मक अवस्था में बच्चा क्या नहीं कर सकता? सेंसरी मोटर में बच्चा क्या नहीं कर सकता? वस्तु अस्थायित्व की समझ, परिकल्पना, प्रतिक्रिया, इंद्रिय अनुभव? तो संवेदनात्मक अवस्था में बच्चा परिकल्पना नहीं कर सकता। अगला सवाल है, बाल विकास में नैतिकता का विकास किससे जुड़ा है? अभी कुछ देर पहले किए थे क्वेश्चन। नैतिकता का विकास कोहलबर्ग, स्किनर, पियाजे, मैस्लो। नैतिकता का विकास कोहलबर्ग से जुड़ा है। नैतिकता या नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है, विकास निरंतर और क्रमिक होता है, यह किसका सिद्धांत है? वाइगोत्स्की, पियाजे, एरिक्सन, थॉर्नडाइक? विकास निरंतर और क्रमिक होता है, यह सिद्धांत है हमारा एरिक्सन का। अगला सवाल है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट किससे संबंधित है? ये भी आसान क्वेश्चन है। कोहलबर्ग, ब्रूनर, वाइगोत्स्की, पियाजे? तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जेपीडी हम लोग देखे थे, वाइगोत्स्की का है जेपीडी। अगला सवाल है हमारे पास कि विकास की उस अवस्था को पहचानें जब बालक अनुकरण सबसे अधिक करता है, फॉलो करने लगता है। शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था? बालक अनुकरण सबसे अधिक करता है बाल्यावस्था में। अगला सवाल है, वह अवस्था जब बच्चा जिद करने लगता है कि मैं खुद करूँगा। 1 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष? वह अवस्था जब बच्चा जिद करने लगता है कि मैं खुद करूँगा, यह होता है 1 से 3 वर्ष की उम्र में। अगला सवाल है, विकास का कौन सा प्रकार विचार, कल्पना और स्मृति से संबंधित है? सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास? विकास का कौन सा प्रकार विचार, कल्पना और स्मृति से संबंधित है? तो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है हमारा संज्ञानात्मक विकास हमारा संबंधित है विचार, कल्पना और स्मृति से। अगला सवाल है, विकास किस प्रकार होता है? सार्वभौमिक, आकस्मिक, असमाप्त, केवल प्रारंभिक अवस्था में? तो विकास होता है सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल। अगला सवाल है, संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में कौन जरूरी नहीं? सक्रिय अन्वेषण, पर्यावरण, प्रोत्साहन, पारिवारिक संपत्ति? तो संज्ञानात्मक विकास के लिए पारिवारिक संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है किसी के लिए भी। अगला सवाल है, प्रारंभिक अनुभव किस प्रकार के विकास पर गहरा प्रभाव डालते हैं? प्रारंभिक अनुभव नैतिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, सभी पर। सवाल है, किशोरावस्था में आत्मसम्मान का मुख्य स्रोत क्या बनता है? माता पिता की राय, सहपाठियों की राय, शिक्षक की राय, समाज की राय? तो आत्मसम्मान किससे जुड़ा है? आत्मसम्मान का जुड़ा है सहपाठियों की राय पर आत्मसम्मान जुड़ा होता है। अगला सवाल है, संज्ञानात्मक संघर्ष, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट का प्रयोग किसने किया था? ब्रूनर, पियाजे, कोहलबर्ग, स्किनर? संज्ञानात्मक संघर्ष का
प्रयोग किया था पियाजे ने। अगला सवाल है, शैशवावस्था में बच्चों की संज्ञानात्मकता वृद्धि मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? माता पिता की आय पर, पर्यावरण अनुभव पर, जन्म के समय वजन पर, लिंग पर। तो बच्चों की संज्ञानात्मक वृद्धि मुख्य रूप से पर्यावरणीय अनुभवों पर निर्भर करती है। अगला सवाल है, कौन सी अवस्था को स्वर्णिम अवस्था कहा जाता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था। गोल्डन एज कहा जाता है बाल्यावस्था को। है मानसिक विकास का उच्चतम स्तर किस अवस्था में प्राप्त है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था। मानसिक विकास का उच्चतम स्तर प्राप्त होता है किशोरावस्था में। किशोर होते ही मानसिक विकास उच्चतम स्तर पर आ जाता है। अगला सवाल है, रोल मॉडल की भूमिका किस अवस्था में महत्वपूर्ण हो जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो रोल मॉडल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है किशोरावस्था में। अगला सवाल है, शारीरिक विकास के दृष्टिकोण से कौन सी अवस्था सबसे तेज विकास करती है? गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। शारीरिक विकास के दृष्टिकोण से गर्भावस्था सबसे तेज विकास करती है। अगला सवाल है, शैशवावस्था में बच्चा सबसे पहले किस प्रकार का विकास दर्शाता है? नैतिक, सामाजिक, भाषा, शारीरिक। तो शैशवावस्था में बच्चा सबसे पहले दिखाता है शारीरिक विकास को दर्शाता है। अगला सवाल है, प्री ऑपरेशनल अवस्था में बच्चा कैसा सोचता है? तर्कपूर्ण, आत्म केंद्रित, विश्लेषणात्मक, वस्तुनिष्ठ। तो प्री ऑपरेशनल अवस्था में बच्चा है सो आत्म केंद्रित होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है। अगला सवाल है, संवेदनात्मक अस्थिरता, इमोशनल इनस्टेबिलिटी का अधिकतर किस अवस्था की विशेषता है? संवेदनात्मक अस्थिरता है जो किशोरावस्था की विशेषता है। संवेगात्मक अस्थिरता किशोरावस्था में सबसे अधिक पाया जाता है। अगला सवाल है, उलझन बनाम पहचान किस विकासात्मक संघर्ष को दर्शाता है? एरिक्सन की पांचवी अवस्था, कोहलबर्ग का नैतिक विकास, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास। उलझन बनाम पहचान यह एरिक्सन की पांचवी अवस्था को दिखाता है, उलझन बनाम पहचान। अगला सवाल है, शिशु जन्म के कुछ समय बाद किस प्रकार की क्षमता प्रदर्शित करता है? उच्च स्तरीय सोच, परावर्तन, आदिम प्रतिवर्त क्रियाएं, सामाजिक सम्मत। शिशु जन्म के कुछ समय बाद ही आदिम प्रतिवर्त क्रियाएं दिखाता है। अगला सवाल है, किस अवस्था में समूहीकरण ग्रुपिंग की प्रवृत्ति प्रमुख होता है? ये आसान है, किशोरावस्था, शैशवावस्था, वयस्कावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो समूहीकरण की भावना आती है किशोरावस्था में। अगला सवाल है, बाल्यावस्था में भाषा का विकास किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? सीखने द्वारा, परिपक्वता द्वारा, जैविक अनुकूलन द्वारा, सांस्कृतिक विरासत द्वारा। बाल्यावस्था में भाषा का विकास आता है सीखने के द्वारा। अगला सवाल है, असुरक्षा की भावना सामान्यतः किस अवस्था पर प्रबल होती है? किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था। तो असुरक्षा की भावना भी ऐसो किशोरावस्था में सबसे अधिक आती है। अगला सवाल है, खेलना किस प्रकार के विकास में सहायक हो सकता है? केवल शारीरिक, केवल मानसिक, केवल सामाजिक, बहुआयामी। तो खेलने से हमारा क्या होता है? बहुआयामी विकास होता है। अगला सवाल है, इनमें कौन सी प्रवृत्ति किशोरावस्था की नहीं है? आत्मनिरीक्षण, समूहवा, अनुकरण, आत्म केंद्रिता। तो किशोरावस्था में नहीं होता है अनुकरण। अगला सवाल, व्यक्तित्व की स्थायित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? किशोरावस्था, वयस्कावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था। व्यक्तित्व की स्थायित्व की नींव पड़ती है बाल्यावस्था में ही। छोटे बच्चों में सारे संस्कार आ जाते हैं। अगला सवाल है, भाषा अधिग्रहण के लिए संवेदनशील काल होता है? जन्म से 3 वर्ष, 4 से 6 वर्ष, 7 से 9 वर्ष, 10 से 12 वर्ष। भाषा अधिग्रहण के लिए जन्म से 3 वर्ष तक में ही बच्चा आपकी भाषा को सीख जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक की उच्च मानसिक क्रियाएं किससे विकसित होती है? व्यक्ति के प्रयास से, सामाजिक पारस्परिकता से, शारीरिक विकास से, परिपक्वता से। बालक की उच्च मानसिक क्रियाएं विकसित होती हैं सामाजिक पारस्परिकता से। अगला सवाल है, किस अवस्था में नैतिक विकास की नींव रखी जाती है? किशोरावस्था, शैशवावस्था, वयस्कावस्था, बाल्यावस्था। किस अवस्था में नैतिक विकास की नींव रखी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नैतिक विकास का संबंध बाल्यावस्था से है।
अगला सवाल है, समीकरण करने की योग्यता किस अवस्था विशेषता? पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदी मोटर। समीकरण करने की योग्यता है सो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। अगला सवाल है, किशोरों में आत्मसम्मान की भावना किस पर निर्भर करती है? पारिवारिक संपत्ति, सामाजिक तुलना, स्कूल की सुविधाएं, खेल में प्रदर्शन। ये भी आसान था, सामाजिक तुलना इसका आंसर होगा। आत्मसम्मान की भावना, सामाजिक तुलना, लोग तुलना करते हैं कि उसका बेटा ऐसा कर रहा है तुम क्यों नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक सामाजिकरण किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। प्राथमिक सामाजिकरण होता है शैशवावस्था में। अगला सवाल है, बाल्यावस्था में कौन सी शिक्षा विधि अधिक प्रभावशाली होती है? कठोर अनुशासन, स्वतंत्र अन्वेषण, रटन प्रणाली, पुरस्कार और दंड। तो बाल्यावस्था में स्वतंत्र अन्वेषण के लिए छोड़ देने से अधिक प्रभावशाली होता है। अगला सवाल है, भावनात्मक परिपक्वता प्राप्त करने की शुरुआत होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था। भावनात्मक परिपक्वता प्राप्त करने की शुरुआत होती है किशोरावस्था से। अगला सवाल है हमारे पास कि बालक की आत्म छवि किस कारक से सबसे अधिक प्रभावित होती है? शिक्षक का व्यवहार, माता पिता की राय, मित्रों की सराहना, समाज की धारणा। बालक की आत्म छवि सबसे अधिक माता पिता की राय से प्रभावित होती है। अगला सवाल है, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की गति कैसी होती है? अत्यंत तीव्र, धीमी लेकिन स्थिर, असमान और अव्यवस्थित, पूरी तरह रुक जाती है। तो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास धीमी लेकिन स्थिर होती है। अगला सवाल है, इनमें कौन सा कथन विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? विकास एक प्रक्रिया है, विकास एक उल्टी प्रक्रिया है, विकास सभी बच्चों में एक समान क्रम में होता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। तो विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, विकास एक उल्टी प्रक्रिया है, विकास उल्टी प्रक्रिया नहीं है। अगला सवाल है, नवजात शिशु का सामान्य जन्म वजन कितना होता है? 1.5 से 2, 2.5 से 3.5, 4 से 5, 5 से 6। तो नवजात शिशु का सामान्य वजन 2.5 से 3.5 kg तक होता है मैक्सिमम केसेज में। ऐसा सवाल है, इनमें कौन सा विकास का शैशवावस्था में विशेष लक्षण है? तर्कशक्ति, बाह्य विकास, समाजीकरण, आत्मसंवेदन। विकास का शैशवावस्था में विशेष लक्षण है भाषा विकास। शैशवावस्था में सबसे अधिक भाषा विकास ही होता है। अगला सवाल है, विकास की कौन सी तरह सिर से पैर की ओर होती है? सिर से पैर उदरी दिशा, सामने से पृष्ठ दिशा, मस्तिष्क के पाद दिशा, समांतर दिशा। सिर से पैर की ओर होती है मस्तिष्क से पैर। मस्तिष्क का मतलब सिर और पाद मतलब पैर होता है। ऐसे भी सामाजिक विकास की नींव कब रखी जाती है? किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में। तो सामाजिक विकास की नींव रखी जाती है शैशवावस्था में। अगला सवाल है, पुरुष संज्ञानात्मक अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? अमूर्त चिंतन, आत्मकेंद्रितता, औपचारिक तर्क, रूपांतरण। तो पुरुष संज्ञानात्मक अवस्था की प्रमुख विशेषता है हमारा आत्म केंद्रिता, सेल्फ सेंटरिज्म। अगला सवाल है, लैंगिक पहचान का विकास किस अवस्था में प्रारंभ होता है? ये तो क्वेश्चन पहले भी किया गया, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वयस्कावस्था, वृद्धावस्था। लैंगिक पहचान का विकास होता है बाल्यावस्था में। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला सवाल है, कौन से कार्यकारी तंत्र संज्ञानात्मक विकास में योगदान नहीं देता? ध्यान, स्मृति, भाषा, स्वप्न। संज्ञानात्मक विकास में योगदान नहीं देता है स्वप्न। सपना जो है सो संज्ञानात्मक विकास में योगदान नहीं देता है। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा शैशवावस्था संकेतक नहीं है? तीव्र गतिविधि, नींद की अधिक आवश्यकता, उच्च सामाजिक सहभागिता और सीमित शारीरिक नियंत्रण। तो उच्च सामाजिक सहभागिता कोई ज़रूरी नहीं है। अगला सवाल है, भाषा विकास का प्रथम चरण क्या होता है? दो शब्दों का प्रयोग, ध्वनि की नकल, पूर्ण वाक्य, व्याकरणीय वाक्य। तो भाषा विकास का प्रथम चरण होता है ध्वनि की नकल करते हैं। आप जो बोलेंगे वही बच्चा रिपीट करेगा। अगला सवाल है, बालकों में नैतिक विकास सबसे पहले किसने नहीं कहता है? ये तीसरी बार रिपीट हुआ है, उसके बाद भी आप लोग अगर सही जवाब नहीं दे पाए तो बेकार है। तो नैतिक विकास है सो नैतिक विकास पियाजे नहीं था, कोहलबर्ग था। यहाँ ये आंसर करते हैं, नैतिक विकास कोहलबर्ग था। अगला सवाल है, इनमें कौन सा परिपक्वता का संकेत है? सीखा हुआ व्यवहार, शरीर की संरचनात्मक वृद्धि, अनुभव से प्राप्त ज्ञान, सामाजिक सहभागिता। परिपक्वता का संकेत है शरीर की संरचनात्मक वृद्धि। अगला सवाल है, विकास की कौन सी अवस्था में पहचान का संकेत प्रमुख होता है? किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था। विकास की कौन सी अवस्था में पहचान? तो किशोरावस्था में। अगला सवाल है, सीखने की सर्वाधिक क्षमता किस अवस्था में होती है? तो ये होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था में।
अगला सवाल है हमारे पास, एरिक्सन के अनुसार इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ड संघर्ष किस अवस्था से संबंधित है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ड प्रारंभिक बाल्यावस्था से संबंधित है। अगला सवाल है मस्तिष्क का कौन सा भाग निर्णय लेने में सहायक होता है? सेरिबेलम, फ्रंटल लोब, हिप्पोकैम्पस, थैलेमस। तो फ्रंटल लोब है सो क्या करता है? निर्णय लेने में सहायक होता है। अगला सवाल है विकास की किस दिशा में नियंत्रण पहले आता है? अंगुली, हथेली, हाथ, कंधा। तो नियंत्रण पहले आता है कंधे में। अगला सवाल है सृजनात्मकता का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था, वयस्कावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था। तो सृजनात्मकता का सर्वाधिक विकास होता है किशोरावस्था में। असल है यदि कोई बच्चा समाज से अलग थलग रहता है तो किस स्थिति में पिछड़ रहा है? संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक। समाज से अलग थलग पिछड़ रहा है तो ऑब्वियस है कि सामाजिक होगा। असल है शिशु की चलने की क्षमता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? चलने की क्षमता, सामाजिक प्रोत्साहन, मांसपेशियों की परिपक्वता, बौद्धिक विकास, पारिवारिक पृष्ठभूमि। चलने की क्षमता, मांसपेशियों की परिपक्वता होगा। ये कॉमन से क्वेश्चन था। अगला सवाल है बाल विकास का कौन सा पहलू भाषा, स्मृति और तर्क से संबंधित है? भाषा, स्मृति और तर्क से संबंधित है। सामाजिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, नैतिक। तर्क शक्ति से संबंधित है तो संज्ञानात्मक विकास होगा। और सवाल है सामाजिक व्यवहार का आरंभ किस अवस्था में होता है? जन्म के तुरंत बाद, 3 महीने की उम्र में, 6 महीने की उम्र में, 1 वर्ष की उम्र में। तो सामाजिक व्यवहार का आरंभ हो जाता है 1 वर्ष की उम्र में हो ही जाता है। और सवाल है हर बच्चा अलग होता है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? सततता, सार्वभौमिकता, व्यक्तिगत भिन्नता, समाजीकरण। हर बच्चा अलग होता है, यह व्यक्तिगत भिन्नता को दिखाता है। और सवाल है विकास का कौन सा पहलू बच्चों के नैतिक और धार्मिक मूल्यों से संबंधित होता है? सामाजिक, नैतिक, शारीरिक, बौद्धिक। बच्चों के नैतिक और धार्मिक मूल्यों से संबंधित है यह नैतिक। ये था अंतिम क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।